पार्थ के सारथी कोटिन तुम्हें प्रणाम। अब मेरी प्रभुतानियो सुमन की छुट्टी। आ जाइए भक्तों, देखते हैं भगवान की कथा के बारे में। जो भगवान की कथा को सुनकर के सभी हमारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, उसी कथा के प्रसंग को लेकर के चलेंगे कि राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। चाहे वो राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। तो एक समय की बात है कि भगवान शंकर तपोभूमि में बैठे हुए थे सती के साथ में। वो कौन सा समय था कि उस तपोभूमि में एक बसन बट के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। भगवान भोले बाबा बैठे हुए हैं। उस तपोभूमि में एक दिवस बन के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। तो भोले बाबा जब भगवान के चिंतन में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा और सुना अपने कानों से कि संतों के सम्मेलन में भगवान की चर्चा हो रही है। तो सती से कहा कि चलो आज हम आप भगवान की चर्चा को अपने कानों से श्रवण करेंगे, जिसे सुन करके सभी पाप कट जाते हैं। तो वो कौन सा समय है जिस समय में भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई? आइए देखेंगे। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। सती को साथ में लेकर के भोले बाबा अगस्त मुनि के यहाँ चले हैं, जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। शंभु गए और सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखंडेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखंडेश्वर जानी। भगवान समझ करके संतों ने उनका सम्मान किया और वहां भगवान की कथा कही और सुनी
बताया विद्वानों ने कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मतलब भगवान की कथा संतों ने कही, परंतु भोले बाबा ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। इसलिए लिखा है सुनी महेश परम सुख मानी। सुनकर के उनको परमानंद की प्राप्ति हुई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सती जब सभा में बैठी हुई थी भोले बाबा के साथ में, तो उन्होंने कथा क्यों नहीं सुनी? देखिए, मन की बात होती है, मन की। भले ही शरीर से आप बैठे हुए हैं और कथा में मन नहीं लगता है, तो कथा का एक शब्द भी आपके कानों में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कथा को मन से सुनना चाहिए। महात्मा कबीर ने ये कहा है कि मन के हारे हारे है, मन के जीते जीते, मन ही मिलावत रामत, मन ही करत फजीती। मन से ही सब कुछ होता है। इसलिए भगवान शंकर को परमानंद की प्राप्ति हुई, सती को कथा का आनंद नहीं मिला। तो कुछ समय के बाद प्रमाण ये मिला है कि भोले बाबा ने कहा चलो हम आप चलते हैं। कहाँ? पुनः कैलाश के लिए चलते हैं। तो जब सती कथा सुनने के लिए चली थी तो तुलसीदास जी ने बड़ा सम्मान किया था, और जब कथा उन्होंने नहीं सुनी तो अपना सम्मान वापस कर दिया। कैसे? पिता मांगत पुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमारी, चलो भवन संग। बताया, लिख दिया तुलसीदास जी ने, एक साधारण बाप की बेटी भोले बाबा के पीछे पीछे जा रही है। पिता मांगत पुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमारी, चलो भवन। चलो भवन संग दक्ष कुमारी। साधारण बाप की बेटी पीछे पीछे जा रही है, लेकिन हुआ ये तब तक कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ते ही अवसर आताताइयों के आतंक को देख करके सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अवतार हो चुका था, और कथा कितनी हो चुकी थी। श्री गंगा को पार कर चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता बाकी थी, सीता का हरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था। ऐसी अवस्था में प्रभु राम दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भोले बाबा ने जब देखा तो उनको वहीं से प्रणाम किया। प्रणाम किया, सती को फिर शंका हो गई। भगवान पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, सती को शंका हो गई और कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये कामी पुरुष स्त्री के बिरह में विचरण कर रहे हैं, रो रहे हैं, और इनको तुम भगवान समझते हो? भोले बाबा ने कहा नहीं प्रिय, ये लीला कर रहे हैं, ये तो उनकी लीला है, परंतु ये सब कुछ जानते हैं। तो सती को संतुष्टि नहीं हुई। प्यारे भक्तों, प्रमाण ये मिला कि प्रभु राम विचरण कर रहे हैं। सती ने कहा मैं तो परीक्षा करूंगी, नहीं मानी तो भोले बाबा ने आज्ञा दे दी। सती सीता का वेश धारण करके परीक्षा करने के लिए चली, और प्रभु राम किस तरह से विचरण कर रहे थे बताया विद्वानों ने। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी
किस्मत की सीता बन में किस्मत वृक्षों को पूछ रहे हैं, पक्षियों को पूछ रहे हैं प्रभु राम, हिरणों को पूछ रहे हैं, मधुमक्खियों को पूछ रहे हैं कि तुमने की सीता को देखा है? ऐसी अवस्था में सती सीता का वेश धारण करके गई और आगे आगे चलने लगी। देखिए, किसी के साथ यदि कोई नाटक किया जाए तो नाटक करने के लिए भी एक बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सीता तो पीछे पीछे चलती हैं और वही सती सीता का वेश धारण करके आगे आगे चलती हैं। तो प्रभु राम ने उनको प्रणाम किया और कहा, मां आइए। बताया विद्वानों ने कि आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सो साजे हैं। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया है उनको। आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सो साजे हैं। यहाँ क्या करती हो, यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। कहा कि भोले बाबा को छोड़ करके तुम यहां क्या करने आई हो? जैसे ही ऐसे शब्द सुने तो सती को विश्वास हो गया कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है। उनका सारा संदेह दूर हो गया। सती की जिधर दृष्टि जाती है उधर ही सीताराम का दर्शन करती हैं। प्यारे भक्तों, जब प्रभु राम ने देखा कि ये सती परेशान है, अपनी माया को समेट करके आगे के लिए चले जाते हैं। वही सती भोले बाबा के पास पुनः आई और आकर के ये कहा कि प्रभु मैंने समझ लिया कि परम ब्रह्म का अवतार हो गया है। और कहा, वहां भी झूठ बोल दिया कि कछुन परीक्षा कीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे किनाई। मैंने तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया है। वहां भी झूठ बोल गई। प्यारे भक्तों, कभी भी स्त्री को अपने पति के साथ छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो स्त्रियां झूठ बोलती हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। आइए एक लाइन का भजन और यहीं पर कथा का प्रसंग समाप्त होता है। आगे फिर कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तब। तो एक लाइन का भजन। आरे मनुआ गोसे में समझाए ले